हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए 10 बेसिक लाइब्रेरी साइंस की 10 बेसिक क्लास लेकर आऊँगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझे, कैसे नोट्स बनाए जाए और किस प्रकार से सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो हमने आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी है। आप जाके प्ले लिस्ट में जो है, आज ये बेसिक क्लास की 6ठी क्लास है। हमने इससे पहले 5 जो है बेसिक क्लास बना चुके हैं। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि 5 जो बेसिक क्लास जो हमने बनाई है वो प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें, बढ़िया सा नोट्स बनाए, ताकि आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट को कैसे और कहां से पढ़े दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो आइए आज की जो 6ठी जो क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को बिल्कुल जीरो से कैसे पढ़े। जो विद्यार्थी नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, और वहां जाकर आप जो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पूरे भारत में कहीं भी लाइब्रेरियन वैकेंसी आती है उसकी जो अपडेट है वो अपडेट आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और वास्तव में सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि पहले यूट्यूब पर ये मेरी जो बेसिक क्लासेस है ये जरूर देखें। आज ये 6ठी बेसिक क्लास है, इससे पहले हमने 5 बेसिक क्लास पढ़ा दी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन 5 क्लास को देखें, नोट्स बनाएं, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड की, तो आप हमारा ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर फ्री डेमो क्लास, बहुत सारी फ्री डेमो क्लास दी हुई है, उन फ्री डेमो क्लास को जरूर देखें दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई गाइडेंस लेना है, मार्गदर्शन लेना है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज जो है बेसिक क्लास जो है उसका 6ठा दिन है, 6th डे, 6ठा दिन है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है लाइब्रेरी एक्ट। लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडियन स्टेट्स, इन इंडियन स्टेट्स के भारत के राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम। भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान में कितने राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट को लागू किया गया है। लाइब्रेरी एक्ट का मतलब होता है दोस्तों पुस्तकालय अधिनियम, जो हमेशा एक फॉर्मेट को तैयार करता है, एक जो है लॉ और लेजिस्लेशन, एक कानून के फॉर्मेट को तैयार करता है कि इस फॉर्मेट के माध्यम से आपको लाइब्रेरी को चलाना चाहिए। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ पर लाइब्रेरी शेष है, पुस्तकालय उपकर है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में कुल कितने राज्यों में जो है ये लाइब्रेरी एक्ट है। तो ध्यान रखना है 20 स्टेट्स। कितने राज्यों में दोस्तों?
20 राज्यों में वर्तमान में लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है, जिसमें तो 19 तो स्टेट्स है, क्या है दोस्तों, 9 राज्य है प्लस 1 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी, ध्यान रखना। तो यूनियन टेरिटरी में ध्यान रखना एक है और 19 राज्य हो गए, तो 19 राज्य हो गया प्लस एक केंद्र शासित राज्य हो गया, तो टोटल कितने राज्य है दोस्तों, 20 राज्य। अगर सवाल पूछा जाए कि भाई वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है, तो पुस्तकालय अधिनियम भारत में 20 राज्यों में लागू हो चुका है, ध्यान रखना। अब सवाल वर्तमान में पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो सही आंसर होगा आपके 20 राज्य हो गया, ठीक है ना, 20 राज्य होगा, ठीक है। अब उसको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले डॉक्टर रंगानाथन, कौन है दोस्तों, डॉक्टर रंगानाथन जी। डॉक्टर रंगानाथन ने सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट को लागू करवाने के लिए प्रयास किए, लागू करवाने के लिए प्रयास किए थे, ध्यान रखना। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि भाई भारत में किस व्यक्ति ने सोचा कि भाई हर राज्य में लाइब्रेरी एक्ट लागू होना चाहिए ताकि लाइब्रेरी को सुचारू रूप से और उस राज्य में व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। तो सबसे पहला जो प्रयास है वो क्या था, डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने सबसे पहले अलग अलग राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम को लागू करवाने का प्रयास किया था दोस्तों। तो टोटल भारत में 20 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है, कुछ राज्यों में अभी भी जो है इस एक्ट को पारित करवाने का प्रयास चल रहा है। तो आइए कौन कौन से राज्य हैं जहां पर जो ये एक्ट लागू हो चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक है ना। 20 राज्यों के एक एक राज्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आपको पता चले। तो आप भी अपने साथ पेन और रजिस्टर उठा लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो पेन और रजिस्टर उठा लिए, एक एक चीज को मैं आपको लिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। ये होगा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, उसके बाद ईयर आ जाएगा, कौन से ईयर में इन्होंने एक्ट पास हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है लाइब्रेरी सेस। लाइब्रेरी सेस का मतलब होता है पुस्तकालय उपकर, कितना टैक्स लिया जाता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला राज्य जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला राज्य, तो ध्यान रखना पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, मद्रास। कौन सा दोस्तों, मद्रास कहते हैं। मद्रास में ध्यान रखना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था, 1948 में हुआ था। और इस पे जो है कितना परसेंट लाइब्रेरी सेस लिया जाता है, 10% ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है ना, प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% लिया जाता है पुस्तकालय उपकर के रूप में, ताकि मद्रास राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनता से प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% लिया जाता है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ, 1960 में। और वहां पर जो है 8% लिया जाता है लैंड्स एंड बिल्डिंग, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स में ध्यान रखना कितना परसेंट लिया जाता है दोस्तों, 8% लिया जाता है। तीसरा राज्य हो गया कर्नाटक। तीसरा राज्य कौन सा हो गया, कर्नाटक। तो कर्नाटक में लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ, 1965 में।
वहाँ पर 6% लिया जाता है, वही लैंड्स एंड बिल्डिंग पर, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स पर लिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 राज्य जो है आपके ध्यान रखना शुरुआत के, तो जहां पर पुस्तकालय कर के रूप में 10%, 8% और 6%, ये आपको ध्यान रखना है। 10%, 8% और 6%। तो मद्रास पहला हो गया, मद्रास जो कब लागू हुआ था, एक्ट कब हुआ था, 1948 में। फिर हो गया आंध्र प्रदेश 1960। तीसरा हो गया आपके कर्नाटक, कर्नाटक कितना हो गया, 1965 हो गया। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र, चौथा कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ध्यान रखना 1967 में ये एक्ट आया था, नो लाइब्रेरी सेस, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लाइब्रेरी सेस नहीं लिया जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, जो 1979, तो वेस्ट बंगाल में भी लाइब्रेरी सेस नहीं लिया जाता, ध्यान रखना। तो हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि निम्नलिखित कौन से राज्य में लाइब्रेरी सेस नहीं लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ से लिया जाता है वो दे देंगे, एक नहीं लिया जाता वहाँ दे देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन से राज्य में लाइब्रेरी सेस लिया जाता है, ठीक है ना, और कितने % लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चौथा हो गया महाराष्ट्र राज्य में एक्ट कब लागू हुआ, 1967 में। 5वां हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया 1979 में, 1979 में, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो छठा होता है, और छठा होता है मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में कब एक्ट लागू हुआ था, 1988 में, और जहां पर कोई भी लाइब्रेरी शेष नहीं लिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब 7वां है और 8वां, ध्यान रखना, ठीक है। अब 7वां 8वां में आपको ध्यान रखना, 7वां 8वां की मैंने एक ट्रिक बनाई है, हरा केला। क्या है दोस्तों, हरा केला। तो हरा केला से हरा से क्या हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो है जी, ठीक है, हरियाणा, हरियाणा, और केरल से क्या हो जाएगा, केरल, ठीक है ना, हरियाणा केरल, ध्यान रखना। 2 राज्य एक साथ में होंगे, एक तो हो गया हरा केला, हरा से हो गया हरियाणा, और उसके बाद जो है केरल से क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो हरियाणा केरल, तो हरियाणा में कब आया था, 1989 में आया था, और केरल में भी ये एक्ट कब लागू हुआ, 1989 में लागू हुआ था, ध्यान रखना। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, हरा केला। तो हरा केला कितने रुपए किलो है, 89 रुपये किलो, मतलब 89 रुपीज़ किलो हो गया। तो हरा केला हरियाणा और केरल जो है 1989 में लागू हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना है, इन दोनों में जो है लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। हरियाणा में लिया जाता है लोकल बॉडीज पे, लोकल बॉडीज ऑन लेवी, ठीक है। और केरला, तो केरला में भी ध्यान रखना है कि 5% जो है प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। केरला में भी ध्यान रखना है 5% जो है प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है नम्मा और 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नम्मा और 10वां। तो हरा केला तो से क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, फिर हरा केला, हरा से हरियाणा, और केला से केरल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नम्मा, मिजोरम और गोवा। तो मिजोरम और गोवा, ध्यान रखना। तो हम बात करते हैं मिजोरम। तो मिजोरम नाम की जो लड़की है वो गोवा गई थी 93 साल की उम्र में। तो ध्यान रखना, दोनों का क्या हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। तो मिजोरम नाम की जो लड़की है वो गोवा गई थी 93 साल की उम्र में। तो दोनों जो हैं वो कब हो जाएंगे दोस्तों, वो दोनों हो जाएंगे आपके 1993 में। और मिजोरम में किसी प्रकार का लाइब्रेरी सेस नहीं लिया जाता है, जबकि गोवा के अंदर
गोवा के अंदर एक सरचार्ज लिया जाता है ऑफ IFML पे, सरचार्ज IFML पे ध्यान रखना, 1.1 लिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि मिजोरम ऑफ गोवा ये जो है दोनों साथ में आएंगे, और 1993 में 1993 में इसको हो गया था। तो कितने राज्य हो गए भाई दोस्तों? 10 राज्य हो गए हैं। अब हम बात करते हैं 11वां राज्य, ठीक है ना। तो 10 राज्य हो गए और अब हम बात करते हैं 11वां राज्य। तो 11वां राज्य में ध्यान रखना, वो भी 10 और 11वां और 12 भी साथ में होगा। गुजरात उड़ गया, ध्यान रखना, क्या हो गया? गुजरात उड़ गया था। तो गुजरात कब उड़ा था? 2001 में, ठीक है ना। गुजरात और उड़ीसा, तो ध्यान रखना है, गुजरात और उड़ीसा कब उड़ा था? 2001 में। तो आपको ध्यान रखना, गुजरात उड़ा 2001 में, इसमें किसी प्रकार का लाइब्रेरी शेष नहीं लिया जाता है, नो लाइब्रेरी शेष, किसी प्रकार का लाइब्रेरी शेष नहीं लिया जाता है। तो गुजरात उड़ गया था, दोनों साथ में है, आपको याद रखना है, वो 2001 में आ गया था। फिर आता है उत्तरांचल, फिर आता है उत्तरांचल, उत्तरांचल आएगा 2005 में, नो लाइब्रेरी शेष, किसी प्रकार का लाइब्रेरी शेष नहीं होता। फिर उत्तरांचल के बाद जो है मेन इंपॉर्टेंट है 14 और 15वां, वो होता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश राजस्थान दोनों साथ में आएगा 2006 में। तो ध्यान रखना है कि कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान में लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था। तो राजस्थान में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था 2006 में। कब लागू एक्ट हुआ था दोस्तों? 2006 में। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था 2006 में। उसके बाद हम 16 नंबर पे बात करते हैं लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप क्या है दोस्तों? केंद्र शासित राज्य है, जो कब लागू हुआ था? 2007 में। और यहाँ पर भी किसी प्रकार का लाइब्रेरी शेष नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ बिहार, CB, छत्तीसगढ़। और फिर 18वें नंबर पे आता है बिहार। तो छत्तीसगढ़ और बिहार दोनों साथ में आएंगे। तो छत्तीसगढ़ और बिहार कब आए थे? 2008 में। ये चीज ध्यान रखना है, नो लाइब्रेरी शेष, किसी प्रकार का यहाँ पर लाइब्रेरी शेष नहीं लिया जाता, ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ बिहार ये याद रखना, CB का मतलब छत्तीसगढ़ और B का मतलब बिहार। तो छत्तीसगढ़ और बिहार कब आया था? 2008 में आया था, ध्यान रखना। उसके बाद 19वां जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश कब लागू हुआ था? एक्ट 2009 में। और किसी प्रकार का लाइब्रेरी शेष यहाँ पर लागू नहीं है। और अंतिम और 20वां वो है, ध्यान रखना है, तेलंगाना। कौन सा स्टेट है दोस्तों? तेलंगाना। तो तेलंगाना में कब एक्ट लागू हुआ था? 2015 में। यहाँ पर 8% जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। कितना परसेंट? 8%। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सामने 20 राज्य हैं। तो सबसे पहले एक सवाल यहां से हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि एक तो सारे 20 राज्य याद होने चाहिए, और कौन से राज्य में कब लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ ये भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि परीक्षा के अंदर जब पूछा जाता है तो एक सवाल पूछा जाएगा, ये 100% पूछा जाता है। अब इस सवाल को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना है, अगर स्टूडेंट को डराना है तो डराना है, तो वहां पर पूछा जाएगा कि भारत में जो 20 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट है, तो कितने राज्यों में पुस्तकालय कर लिया जाता है? कितने राज्यों में लाइब्रेरी शेष यानी पुस्तकालय उपकर लिया जाता है?
तो कितने राज्य में पुस्तकालय उपकर हैं दोस्तों? 7 राज्य में। 7 कौन से? शुरू के 3। शुरू के 3 कौन से हो गए? पहला हो गया मद्रास, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तमिलनाडु भी कहते हैं। दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश, और तीसरा हो गया कर्नाटक। 3 तो ये हो गए। चौथा हो गया हराकेला, हरियाणा हो गया। 5 हो गया केरल, ठीक है। और छठा हो गया गोवा, और 7वां हो जाएगा तेलंगाना। 7वां क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तो वहां पर परीक्षा में सवाल आएगा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लाइब्रेरी शेष लागू नहीं है? तो ये 7 में से 3 राज्य दे देंगे, एक दूसरा दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान रखना, ये 7 राज्यों के अंदर लाइब्रेरी शेष लिया जाता है, पुस्तकालय उपकर लिया जाता है। इसके अलावा किसी भी राज्य में नहीं लिया जाता है। तो 7 राज्य, 20 में से 7 राज्यों के अंदर ये जो है लाइब्रेरी शेष लिया जाता है। शुरू के 3 हो गए, उसके बाद हराकेला, फिर गोवा और तेलंगाना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज़ादी के बाद वर्तमान में 20 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि आज़ादी से पहले, ठीक है ना, आज़ादी से पहले मतलब 1947 से पहले, तो 1947 से पहले कहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था सबसे पहले? तो 1947 से पहले कोल्हापुर, कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है लागू हुआ था, वो हुआ था 1945 में। कब लागू हुआ था? 1945 में लागू हुआ था। तो ध्यान रखना आपको कि कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है, अगर पूछा जाए कि भाई आज़ादी से पहले, देखिए सवाल कंफ्यूजन कहाँ से होगा कि भारत में सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट लागू कहाँ पर हुआ? तो लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था मद्रास 1948 में। अगर डेट के साथ पूछ ले, डेट के साथ पूछ ले तो 1 अप्रैल 1948 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाए कि भाई आज़ादी से पहले सबसे पहले कौन से राज्य में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था, तो आज़ादी से पहले आ जाए तो सबसे पहले होगा कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1945। नहीं तो आपको मद्रास तमिलनाडु 1 अप्रैल 1948 आपको सही करना है दोस्तों। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि पेन और रजिस्टर लेकर साथ साथ नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी आपको कंटेंट मिलता है वो ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो अभी हमने 20 राज्य भारत के अंदर जहाँ पर पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है, कहाँ कहाँ पर कब कब लागू हुआ है, सारी चीज़ें हमने बता दी है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किस तरीके से याद करना है ये भी हमने बता दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया का एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने भी लाइब्रेरी साइंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। एक लंबे संघर्ष के बाद आज आपके सामने जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये मेरा पुराना अनुभव है, पुराना संघर्ष है, उसके आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल इन द सेंस का मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट को डेली रिवीजन की जरूरत होती है। भले ही आप 3 महीने से पढ़ रहे हो, लेकिन लगातार 3 महीने पढ़ रहे हो, 10 दिन आप इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हो, ऐसा लगता है कि जैसे लाइब्रेरी साइंस के अंदर हम सारी चीज़ें भूल गए हैं। इसलिए इसको टेक्निकल सब्जेक्ट कहा जाता है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक बार आप सिलेबस को पूरा कर लीजिए, सिलेबस को पूरा करने के बाद जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा एक एक टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आजकल विद्यार्थी क्या चाहता है? वो चाहता है कि हमें शॉर्टकट में सारी चीज़ें मिल जाए,
मैं बताना चाहता हूं कि शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप में से 90% विद्यार्थी है जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से CLS, DLS, BLS और MLS किया है। ऑब्वियसली आपके अंदर लाइब्रेरी साइंस का ज्ञान का अभाव है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में आप लोगों को पता है कि आपने सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा कैसे किया है, कितना पढ़ के किया है, आप सब भली भांति जानते हैं। लेकिन मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने का एक ही उद्देश्य है, और आप लोगों के लिए जो मैंने ये 10 बेसिक लाइब्रेरी साइंस की क्लास लाने का वादा किया था, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये 10 बेसिक क्लास अगर कोई विद्यार्थी अपने रजिस्टर में लिखता है तो कम से कम उसको ये पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, कैसे नोट्स बनाया जाए और कैसे इसको याद किया जाए, और किस प्रकार के सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आजकल विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें किताब बता दीजिए। और किताब तो मार्केट के अंदर है, लेकिन चाहे भले आप किताब से पढ़ो, चाहे भले आप ऑफलाइन से पढ़ो, चाहे आपके लिए किसी के नोट से पढ़ो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, मार्केट से किताब लेकर आ जाते हैं, उस किताब के अंदर अंडरलाइन करते जाते हैं, हाइलाइटर फेरते हैं। तो उस किताब के अंदर अंडरलाइन करने से या इम्पोर्टेंट लगाने से कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। यू हैव टू मेक हैंड रिटन नोट्स, आपको वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स बनाना पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर आप ऑनलाइन ऐप पर पढ़ाते हो तो आप PDF क्यों नहीं देते हो। तो दोस्तों मैं किसी विद्यार्थी को धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर दूसरे टीचर जो हैं PDF प्रिंट आउट करने का ऑप्शन देते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ प्लीज़ आप उन टीचर से पढ़ सकते हैं जो PDF देते हैं। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शानदार रिजल्ट ऑनलाइन स्कूल इंडिया का रहा है, चाहे पिछले राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर हो, और अभी हाल ही में जो है राजस्थान जो हाईकोर्ट का रिजल्ट आया था, जिसमें 34 पोस्टें थी, 34 में से 10 से ज़्यादा बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, कहीं से सिलेक्शन दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से नहीं हुआ है। तो हमारा सिलेक्शन का जो रेशियो है वो अन्य के मुकाबले है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मार्गदर्शन, अगर आपकी मेहनत, ये दोनों मिल जाएगी तो आपको बहुत कम समय में आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए आपसे विशेष आग्रह है कि जो भी विद्यार्थी हैं, तो ये 10 बेसिक क्लास है जिसकी प्ले लिस्ट हमने बना ली है, एक बार नोट्स बनाकर पढ़िए ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लिखने से कितना फ़ायदा है दोस्तों। तो आज हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है, इससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है हम आपके साथ चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला सवाल कि उस राज्य का नाम बताइए जिसमें पुस्तकालय विधान या अधिनियम नहीं है। आगे सवाल क्या कह रहा है कि उस राज्य के नाम बताइए जहां पर लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। तो लाइब्रेरी एक्ट नहीं है, हरियाणा में है, गुजरात में, उड़ीसा में है। तो वर्तमान में पंजाब में किसी प्रकार का लाइब्रेरी एक्ट लागू नहीं है। अभी पूरे भारत में 20 राज्यों में ही लाइब्रेरी एक्ट लागू है, पंजाब में नहीं है दोस्तों। दूसरा है कि इस राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के पुस्तकालय उपकर वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है। आगे सवाल कि कौन से राज्य में जो है लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है, अधिनियम तो लागू हो चुका है लेकिन लाइब्रेरी शेष नहीं लिया जाता है। 7 राज्यों में ही पुस्तकालय उपकर लिया जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि कौन से राज्य में पुस्तकालय उपकर नहीं है। तो कौन से राज्य में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल में नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में है 10%, यहाँ पर है 8%, और यहाँ पर कितना है, कर्नाटक में 6% है। तो वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है जो भारत में लागू हुआ था। तो भारत में किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले लागू हुआ था, वो लागू हुआ था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में। कब लागू हुआ था, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में सबसे पहले लागू हुआ था, पहला राज्य था। अब सवाल पूछा जाता है कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था 1948 में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों के पुस्तकालय विधानों को उनके अधिनियम के काला अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
ये 4 राज्य दिए हुए, सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ? तो देखो, मिजोरम नाम की लड़की गोवा, तो गोवा 1993, गुजरात उड़ गया था 2001 में, कर्नाटक 1965 में, और आंध्र प्रदेश 1960 में। तो सबसे पहले हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद गोवा हो गया, फिर उड़ीसा हो गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है उन सभी का आंसर सही है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है वो लागू हुआ था 1965 में, ठीक है ना, 1965 में लागू हुआ था दोस्तों। राजस्थान में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो राजस्थान का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो लागू हुआ था 2006 में। तो राजस्थान में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। यस, लाइब्रेरी सेस यानी पुस्तकालय उपकर, पुस्तकालय उपकर का संबंध किससे है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, लाइब्रेरी सेस जो होता है, पुस्तकालय जो उपकर होता है, जहां पर जनता के द्वारा, जनता से जो टैक्स लिया जाता है, वो हमेशा पब्लिक लाइब्रेरी से इसका संबंध रहता है। किससे संबंध रहता है? पब्लिक लाइब्रेरी से। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पुस्तकालय अधिनियम से आप क्या समझते हो? DSSB 2014 के अंदर सवाल आया गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी एक्ट? लाइब्रेरी एक्ट का क्या संबंध है दोस्तों? तो लाइब्रेरी एक्ट का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी एक्ट का मतलब होता है, इसका अर्थ है कानून या विधान का प्रारूप तैयार करना है। क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी एक्ट का मतलब होता है किसी भी कानून को तैयार करना है या विधान का तैयार करना होता है, ये लाइब्रेरी एक्ट होता है। अगला सवाल है, भाई कितने राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू हो चुका है? कितने राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है? वर्तमान में 20 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया? भारत में प्रथम पुस्तकालय विधान के लिए कौन उत्तरदायी है? DSSB 2020 में आया था, तो कौन उत्तरदायी है दोस्तों? डॉक्टर SR रंगनाथन। तो डॉक्टर SR रंगनाथन जो है भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइब्रेरी एक्ट लागू करने का सबसे पहले प्रयास किया था दोस्तों। ठीक है, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है कब लागू हुआ था? तो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 तो आपको पता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1948 इसका सही आंसर होगा, ये चीज ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट क्रोनोलॉजिकल द अर्लीस्ट लाइब्रेरी एक्ट? ये 4 राज्य हैं, सबसे पहले कौन से राज्य में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था? तो कौन से राज्य में लाइब्रेरी एक्ट? राजस्थान में 2006, 1993, सॉरी गुजरात उड़ा था 2001 में, 2001 हो गया अरुणाचल प्रदेश 2009, मणिपुर। तो सबसे पहले इन चारों में से मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था 1988 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किसी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं तो उस समय सबसे पहले आप देखिए कि अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, उसमें केवल 34 पोस्टें थी। 34 में से 10 से ज़्यादा बच्चों का हमारे यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए उनको बधाई देता हूँ मैं दोस्तों। तो अभी रिसेंटली राजस्थान हाईकोर्ट का शानदार रिजल्ट रहा था, और पिछले साल राजस्थान 3rd ग्रेड में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ था, और OSI टॉपर जो है नैना सैनी, जिन्होंने पूरे राजस्थान में 3rd रैंक प्राप्त की थी, पूरे राजस्थान में 3rd रैंक प्राप्त की थी, और पूरे राजस्थान में 120 प्लस ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। तो कहने का मतलब हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत ये दोनों चालू रहेगी तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अगर आप हमारे साथ राजस्थान 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो हम बताना चाहते हैं कि हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं। पहले हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर क्या होता है कि हर एक टॉपिक का वीडियो है, उस वीडियो के नीचे PDF है, और PDF के नीचे क्या है दोस्तों? टेस्ट है। क्या है दोस्तों? टेस्ट है। ठीक है ना, हर एक टॉपिक का वीडियो PDF टेस्ट है। पहले आप PDF से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद टेस्ट दे दीजिए, उसी टॉपिक का टेस्ट दे दीजिए।
आपको 80% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप हमारे साथ लाइव एमसीक्यू बैच में जुड़िए। तो लाइव एमसीक्यू बैच में आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर रिवीजन होगा, और रिवीजन होने के साथ साथ आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आपको प्रत्येक टॉपिक जो है वो आपका 100% क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो इस रणनीति के साथ अगर आप तैयार करोगे तो आपका 100% आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम टेस्ट सीरीज, हम 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज देते हैं। पहला हमारा टेस्ट होता है टॉपिक वाइज का, दूसरा होता है हमारा पार्ट वाइज का, और तीसरा जो हमारा टेस्ट होता है मेगा टेस्ट। क्या होता है, मेगा टेस्ट। तो 3 प्रकार के हम टेस्ट देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़े दोस्तों। जो विद्यार्थी चाहता है कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया है और हम पुराने पेपर का क्या करना चाहते हैं, पुराने पेपर का हम प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो ये मेरी वॉल्यूम 3 आ चुकी है, और ये मात्र 170 रुपये की किताब है दोस्तों। कोई भी किताब अगर आप लेना चाहते हो, 3 किताबें हैं, जो एक किताब मात्र 170 रुपये की है। डिलीवरी चार्ज के साथ पूरे भारत में आप कहीं बैठे इस किताब को मंगा सकते हो। इस किताब की सबसे बड़ी बात क्या है कि इस किताब में बाइलिंगुअल कंटेंट है। बाइलिंगुअल कंटेंट का मतलब होता है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंटेंट आपको मिलेगा। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आंसर हमने उसी पेज के नीचे दे दिया है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस किताब को मंगाने के लिए राजसी बुक डिपो पे आपको कॉल करना है, और इसका जो ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, माई बुक पिकअप। माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑल इंडिया इस किताब को मंगा सकते हो। इस किताब का डायरेक्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो आप 8949992361 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आए। और आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि हमने इस क्लास की प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे क्लासेस देखिए ताकि आपको वास्तव में पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।